रिया को बचपन से ही अपने जन्मदिन का इंतजार रहता था, लेकिन उसके जन्मदिन में एक ऐसी बात थी जो उसे हर साल खुश करने के साथ साथ अंदर ही अंदर उलझा भी देती थी। हर साल बिल्कुल आधी रात के बाद उसके घर के दरवाजे पर एक खूबसूरत सा गिफ्ट रखा मिलता था। न कोई डोरबेल बजाता, न कोई दिखाई देता, बस दरवाजा खोलते ही वो पैकेट सामने होता, जैसे कोई अदृश्य साया उसकी जिंदगी में हर साल दस्तक देकर चला जाता हो। जब रिया बहुत छोटी थी, तब उसने इस बात को एक जादू समझा था। उसे लगता था कि शायद कोई परी है जो उसे गिफ्ट देती है, या फिर उसके पापा मम्मी उसे सरप्राइज दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, ये मासूम सोच सवालों में बदलने लगी। उसने एक दिन अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, ये गिफ्ट कौन भेजता है? उसकी मम्मी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद कोई है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। उस जवाब में सच्चाई कम और छुपाव ज्यादा था। ये रिया को धीरे धीरे समझ आने लगा। पहले साल उसे एक छोटी सी गुड़िया मिली थी, जिसके बाल बिल्कुल उसके जैसे थे और आंखों में वही चमक थी जो रिया की आंखों में थी। उसने उस गुड़िया का नाम चिन्नी रखा और हर रात उसे अपने पास सुलाकर सोती थी। दूसरे साल एक म्यूजिक बॉक्स आया, जिसे खोलते ही एक मीठी धुन बजती और उसमें एक छोटी सी लड़की घूमते हुए नाचती थी। रिया उसे घंटों देखती रहती, जैसे उसमें कोई कहानी छिपी हो। तीसरे साल उसे एक डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, तुम अपनी कहानी खुद लिखना। उस दिन के बाद रिया ने लिखना शुरू किया, अपने छोटे छोटे सपने, अपनी खुशियां, अपने डर, सब कुछ उस डायरी में लिखने लगी। चौथे साल उसे एक पेंटिंग मिली, जिसमें एक छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी। उस पेंटिंग को देखते हुए रिया को अजीब सा सुकून मिलता, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी महसूस होता, जैसे वो किसी ऐसे रिश्ते को महसूस कर रही हो जो उसके पास होते हुए भी नहीं था। पांचवें साल उसे एक दिल के आकार का पेंडेंट मिला, जिसे उसने कभी उतारा ही नहीं। छठे साल एक कहानी की किताब आई, माँ और बेटी की कहानियों से भरी हुई। हर कहानी पढ़ते पढ़ते रिया की आंखें नम हो जाती, क्योंकि उसे लगता जैसे वो हर कहानी में खुद को खोज रही है। सातवें साल उसे एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर मिला। उसने उसे चालू किया तो उसमें एक बहुत हल्की लेकिन बेहद सुकून भरी आवाज आई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस आवाज को बार बार सुना, जैसे वो उसे अपने दिल में बसाना चाहती हो। आठवें साल एक फोटो फ्रेम आया, लेकिन उसमें कोई तस्वीर नहीं थी। पीछे लिखा था, कुछ रिश्ते तस्वीरों में नहीं, दिल में बसते हैं। रिया अब इन गिफ्ट से डरने लगी थी, क्योंकि हर गिफ्ट जैसे उसके दिल के किसी कोने को छू जाता था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती थी। नौवें साल एक चिट्ठी आई, जिसमें सिर्फ उसकी जन्म तिथि लिखी थी, लेकिन उस तारीख के नीचे एक छोटा सा दिल बना था। अब उसके मन में सवाल और गहरे हो गए थे। उसने कई बार अपने माता पिता से सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वही अधूरा जवाब मिला, हमें सच में नहीं पता। लेकिन उनकी आंखों में जो बेचैनी होती थी, वो रिया से छुपती नहीं थी। समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन आया जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था, उसका 18वां जन्मदिन। इस बार उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे पहले से ही एहसास हो कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। रात के 12 बजते ही वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड के बाद दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और वहां एक बड़ा सा पैकेट रखा था। इस बार पैकेट पहले से ज्यादा भारी था और उस पर एक छोटा सा नोट चिपका था। अब तुम सच जानने के लिए तैयार हो? रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने पैकेट उठाया और अंदर ले आई। उसके माता पिता चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे वो भी उस पल से डर रहे हों। रिया ने धीरे धीरे पैकेट खोला। अंदर एक पुरानी सी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक लंबी चिट्ठी थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि सच को समझ सको। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो माँ जिसे तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन जिसने तुम्हें हर पल महसूस किया है। जब तुम बहुत छोटी थी, तब मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज संभव नहीं था। डॉक्टरों ने मुझे बहुत कम समय दिया था। उस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था तुम्हारा।
भविष्य मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे जाने के बाद अकेली रह जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को सौंप दिया, जो आज तुम्हारे माता पिता हैं। उन्होंने तुम्हें अपना नाम दिया, अपना प्यार दिया और तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम उनकी असली बेटी नहीं हो। लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें यूं ही छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने हर साल तुम्हारे जन्मदिन के लिए गिफ्ट्स तैयार किए। हर गिफ्ट में मेरा एक हिस्सा है, एक एहसास है, एक दुआ है। मैंने सोचा था कि शायद इन गिफ्ट्स के जरिए मैं तुम्हारे करीब रह पाऊंगी। जब तुम हंसोगी, जब तुम रोगी, जब तुम अकेली महसूस करोगी, ये गिफ्ट तुम्हें याद दिलाएंगे कि कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। पहला गिफ्ट इसलिए था कि तुम कभी अकेली महसूस ना करो। दूसरा इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा संगीत रहे। तीसरा इसलिए कि तुम अपनी कहानी खुद लिखो, किसी और के भरोसे नहीं। चौथा इसलिए कि तुम रिश्तों की अहमियत समझो। पांचवा इसलिए कि तुम प्यार को हमेशा अपने दिल के करीब रखो। और ऐसे ही हर साल मैंने तुम्हारे लिए कुछ न कुछ छोड़ा है। लेकिन आज इस 10वें गिफ्ट में मैं तुम्हें सबसे बड़ा सच दे रही हूँ। मेरा सच, तुम्हारा सच। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, लेकिन यकीन मानो मैंने तुम्हें हर पल महसूस किया है। तुम्हारी हर मुस्कान मेरी जीत थी और तुम्हारा हर आंसू मेरी हार। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे पास दो दो माँ हैं, एक जिसने तुम्हें जन्म दिया और एक जिसने तुम्हें जिंदगी दी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रिया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसकी पूरी दुनिया जैसे एक पल में बदल गई थी। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा, उनकी आंखें भी नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा, हम तुम्हें सच बताना चाहते थे, लेकिन डरते थे कि कहीं तुम हमसे दूर ना हो जाओ। रिया तुरंत उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। आप ही मेरे माँ पापा हैं, उसने रोते हुए कहा, और वो मेरी माँ है जो कभी मुझसे दूर नहीं हुई। फिर उसने डायरी खोली। उसमें उसकी असली माँ ने हर साल के लिए कुछ लिखा था। उसके पहले कदम, उसके पहले शब्द, उसके स्कूल का पहला दिन, उसके डर, उसके सपने। सब कुछ रिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने ये सब कैसे जाना, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि प्यार दूरी से नहीं, दिल से जुड़ा होता है। उस दिन रिया बहुत रोई, लेकिन उसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसने खुद को पा लिया हो। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, मैं ठीक हूँ और मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं। उस दिन के बाद रिया ने एक नया फैसला लिया। उसने हर साल अपने जन्मदिन पर खुद को एक गिफ्ट भेजना शुरू किया, ठीक उसी तरह जैसे उसकी माँ करती थी। लेकिन अब हर गिफ्ट में एक नया मतलब होता था, एक वादा, एक याद, एक प्यार जो कभी खत्म नहीं हुआ। और हर बार जब वो गिफ्ट खोलती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।